स्वामी जी। और वापस आपको कह दूं कि मैं अंग्रेजी में कुछ शब्दों का उपयोग करता हूं, तो आपने अंग्रेजी से चीजों को समझने का आदत बना लिया है, तो वो आदत के कारण मैं आपको वो अंग्रेजी शब्द कह रहा हूं, ताकि आपको आसानी से मैं क्या भारतीय संस्कृति की महिमा है ये जो समझा रहा हूं। आप दुश्मनों की भाषा से अपनी जिंदगी को सुधारो, लेकिन भाषा पराया हो, संस्कृति अपनी हो। ये मैं चाहता हूं कि वही भाषा आपके लिए दवाई बन जाए और उस दवाई से अपने अंदर छड़ी हुई बीमारी निकल जाए। इसलिए सिंपल वे से आप वो समझ सको, इसलिए इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि इसके बगैर जो क्लिष्ट शब्दों का अगर मैं उपयोग किया, तो मैं जो कहने जा रहा हूं ये पहले ही ज्ञान थोड़ा सिर के ऊपर से जाने वाला ज्ञान है, और इसके अंदर अगर मैं कुछ क्लिष्ट शब्दों का उपयोग किया तो आपको और तकलीफ पड़ेगी। तो अब कई लोग पूछते हैं कि अवचेतन मन के बारे में हमारा भारतीय संस्कृति क्या कहता है। मैंने कहा कि भाई हमारा भारतीय संस्कृति मनोमय कोश में विश्वास रखता है। जो कोश प्राणमय कोश को संचारित करता है, जो प्राणमय कोश अन्नमय कोश को संचारित करता है। प्राणमयम जगत, शास्त्र कहता है प्राणमयम जगत, ये पूरा संसार किसी प्राण से चलता है, जिस प्राण का एक अंश हमारे शरीर में घुस करके आंख को दिखवाता है, नाक को सुनवाता है, मुंह को बुलवाता है, कान को सुनवाता है। आप ध्यान रखना, जिसके आंख होते हैं वो देख नहीं पाते हैं, वो अंधों के आंख की जगह कोई खड्डा नहीं होता, आंख होता है, उस आंख में प्राण नहीं होता है। जहां प्राण है वहां जीवन है, और जहां प्राण नहीं है वो जीवन शून्य, एक मृत्यु तुल्य जीवन है। तो आपको समझाऊं कि कई लोग पूछते हैं कि विजुअलाइजेशन के बारे में भारतीय संस्कृति क्या कहती है। भारतीय संस्कृति विजुअलाइजेशन की शार्पनेस बढ़ने के लिए ध्यान श्लोकों को बना के आपके सामने प्रस्तुत की। अब भारतीय संस्कृति में ध्यान श्लोक है, आप किसी भी जगह पर ध्यान श्लोक नहीं देख सकते। आप ध्यान श्लोक देख सकते हैं तो मात्र भारतीय संस्कृति में। इधर माता पिता के लिए और शंकर पार्वती के लिए भी ध्यान श्लोक है, अपने माता पिता के लिए भी है, शंकर के लिए भी है। शंकर को और माता पार्वती को हम कहते हैं माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। तीनों लोक मेरा अपना देश होगा, न अमेरिका, न अंटार्कटिका, न अफ्रीका, न ऑस्ट्रेलिया। ऊपर का लोग, पृथ्वी लोग और पाताल लोग, क्योंकि शंकर मेरे बाप है, पूरे जगत के बाप मेरे बाप है, पूरी जगत की माँ मेरी माँ है, तो तीनों लोक मेरे हैं। ऐसे कह के हम तीनों लोगों को अपने अधीन होते विजुअलाइज करते हैं। ऐसे श्लोक विश्व में किसी जगह पर कई धर्म में नहीं देख सकते। आप भारतीय सनातन धर्म में, बौद्ध, सिख, जैन धर्म में देख सकते हैं कि हम अच्छे से विजुअलाइज करते हैं, और जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि हम क्या विजुअलाइज करते हैं। तकलीफ ये है कि हम उन प्राचीन मंत्रों के, ध्यान श्लोकों के भाषा नहीं जान पाते। हम कई चीजें जान पाते हैं। अभी जो नए नाम रखते हैं बच्चों के, वो नाम भी कई अंग्रेजी टाइप का हो, नया हो। कई लोगों को मैं नाम पूछता हूँ, बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि एक लड़की का नाम पूछा, तो मैंने पूछा कि इस बच्ची का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि आरिका। मैंने पूछा इसका अर्थ क्या है, तो कह राज करने वाली। मैंने सिर पर मारा कि अरे महापुरुषों, अहिल्या नाम रख दो जो इस संसार में 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार किया और राज भी कर ली। मात्र राज किस पर करना है, किसी पति पर या संसार पर या धन पर राज करना है। हम जाने के बाद भी दुनिया के लोगों में, उनके हृदय में ऐसे राज करने वाली रानी अहिल्याबाई हो गई। आप अहिल्या ही नाम रख लेते, जो अनपढ़े अनजाने नाम रखना और उसको फैशन मानना, अपनी मन मर्जी का काम करना। ऐसे जीवन जीने वाले सभी लोगों के घरों में क्लेश, द्वेष, दुख मैंने देखा, क्योंकि बाह्य आडंबर खूब आगे बढ़ गया है और अंदर में कोई चेतना नहीं है। खाली दुनियादारी के सब शब्द आते हैं, दुनियादारी के रस्म निभाना आता है। आत्मा में कहीं शांति नहीं है, ना खुशी भी नहीं है। दुनिया दिखाने के लिए फंक्शनों में जाते हैं, दुनिया दिखाने के लिए थोपड़ों में पाउडर लगाते हैं, दुनिया दिखाने के लिए गहने, कपड़े, घड़ी, सब चीजें इकट्ठी की है। दुनिया भी देख रही है, ना दुनिया मान रही है, ना खुद की आत्मा मान रही है।
विजुअलाइजेशन के टेक्निक में आप जब जाओगे तो आप अच्छे से देख पाओगे कि भारतीय संस्कृति ने आपको जीने की शिक्षा छोटी छोटी बातों से दी है, और वो जीने की शिक्षा आपके अंदर आ गई तो जीने का तरीका बदल जाता है। मैंने आपको, कई लोग मुझे पूछते हैं कि महाराज विजुअलाइजेशन यानी वो जो पाश्चात्य जगत का शब्द है उसको आप बोलते हो, तो हमारे यहाँ इसको क्या कहा जाता है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे मंदिर में जब आप प्रवेश करते हो ना, ये प्रवेश से लेकर के आप गर्भगृह तक पहुंचते हो तो आप एक पूर्ण पुरुष को विजुअलाइज करते हो, वो टेक्निक को विजुअलाइज करते हो। आप देखना कि कोई भी मंदिर में आप घुसते हो तो उसका एक प्रथम मंडप होता है, अर्ध मंडप होता है, महामंडप होता है, उसके अंदर जाओ तो गर्भगृह होता है। और यंत्रों को भी आप देखोगे तो किसी भी यंत्र को आप देखो तो षटकोण यंत्र बनते हैं। आप उसका रहस्य भी नहीं जान पाओगे कि भारतीय दर्शन किस प्रकार से आकृतियों को हमारे दिमाग में डालता है, और वो आकृति का रहस्यमय जो रूप है वो किस प्रकार हमारे अंदर पहुंच के हमारे समृद्धि को लाता है। इसको आज का वेस्टर्न साइंस सीक्रेट सिंबल बोलता है। वो बोलता है कि हमने सीक्रेट सिंबल का आविष्कार किया है। अरे यंत्र से बड़ा सीक्रेट सिंबल क्या हो सकता है। आप श्री यंत्र को देखोगे, सर्व विद्राविनी, सर्व संशोभिनी, सर्व वशंकरी, ऐसे एक एक द्वार पर जो बैठी हुई देवियों को पढ़ोगे तो आपके मन में वो अंदर प्रवेश होगा कि मैं सबको वश कर सकता हूं, मैं सबको विद्रावित कर सकता हूं, मैं सबको संशोभित कर सकता हूं और सबका दमन कर सकता हूं। ये जो सीक्रेट सिंबल की क्रियाएं हैं ये हमारे अंदर जितनी पक्की घुसी हुई है ऐसे संसार में नहीं। आप कोई भी यंत्र देखेंगे तो वो यंत्र षटकोणीय यंत्र होगा। वो एक सीक्रेट सिंबल है जो भारतीय संस्कृति ने समझा कि कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में जाने के बाद पासवर्ड बन के वो उसका सूटकेस खुलता है और उसका अंदर का खजाना हमारे जीवन का बहुत बड़ा संपत्ति बन जाता है।